नमस्कार सभी साथियों का। साथियों, जैसा आपको पता है कि भाजपा की पहली लिस्ट आई है और एक दो दिन बाद दूसरी लिस्ट आ जाएगी। पहली लिस्ट के अंदर चौंकाने वाले हम याद दिलाते रहेंगे, सो सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बिकॉज़ यू डिजर्व। पहली लिस्ट के अंदर चौंकाने वाले जो क्या कहते हैं कि आसार आने शुरू हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जितने भी बीजेपी के कैंडिडेट हैं उनसे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता और जो उम्मीदवार बनने वाले थे, जिनको आस थी, वो सब नाराज हो चुके हैं। करीबन 67 लोगों की टिकटों का निर्णय हो पाया है भाजपा की तरफ से और 100 के करीबन लोगों ने इस्तीफा दे दिया, पार्टी छोड़ चुके हैं। उनकी डिटेल हम आपको बताते हुए चलेंगे। बाकी डिटेल आपको मैंने जो पहली वीडियो थी उसके अंदर बताई थी, कितने कैंडिडेटों के टिकट मिले, क्या क्या उनके नाम हैं, लेकिन उनके एरिए से किस किस ने भाजपा को इस्तीफा दिया, भाजपा छोड़ दी है, उनके बारे में बताएंगे। देखिए, भाजपा से बगावत करने वाले पहले आदमी हैं सुखविंदर श्योराण, प्रदेशाध्यक्ष बीजेपी किसान मोर्चा चरखी दादरी। उसके बाद बीजेपी से बगावत, देखिए ओबीसी सेल के ये कुछ इनके पास पद था। कर्णदेव कंबोज पूर्व मंत्री, करनाल में बहुत ज्यादा असर देखने को मिल रहा है इनका। उसके बाद दूसरा है कृष्ण नापा, विधायक थे। उसके बाद बीजेपी से बगावत में कविता जैन वो पुरानी नेता है। जब भाजपा की 4 सीटें आई थी उनमें से 1 सीट कविता जैन ने जीती थी। और कविता जैन जो पूर्व मंत्री रही है सोनीपत से, अच्छा खासा पकड़ रखती है कार्यकर्ताओं के अंदर, उनकी भी टिकट काट दी गई है। उसके बाद बीजेपी से बगावत के अंदर अब नाम आ चुका है सावित्री जिंदल, जो इंडिया में 4थे नंबर पे आती है अमीर महिलाओं में। और ये पूर्व मंत्री रही है। हिसार के अंदर 2-3 सीटों पर इनका असर देखने को मिलेगा और खुद 38,000 कर्मचारी इनकी स्टील फैक्ट्री कंपनी में काम करते हैं। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं रणजीत सिंह चौटाला, जो हिसार से लोकसभा के अंदर उम्मीदवार थे भाजपा के, निर्दलीय चुनाव लड़के एमएलए बने थे और लोकसभा के अंदर ये उम्मीदवार थे भाजपा के हिसार से। अब इनको टिकट नहीं मिली है विधानसभा की, तो ये भी नाराज हैं और निर्दलीय चुनाव लड़ने का इन्होंने बना लिया है सिस्टम। और मंत्री रहे, बिजली मंत्री रहे, जेल मंत्री रहे हैं। सिरसा से 5 सीटों पर इनका असर देखने को मिलेगा। भाजपा में क्यों इस्तीफों की बाढ़ आई वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं। अब चुनाव से पहले बड़ी बगावत होने से भाजपा के चुनाव पर गहरा असर होने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं। बावरिया बोले 1-2 दिन और इंतजार पड़ सकता है। आप और अन्य दलों में सीट शेयरिंग का फार्मूला तैयार कर लिया गया है, होगा कि नहीं होगा वो आज शाम तक, कल तक आपको पता ही चल जाएगा गठबंधन का। उसके साथ में हम बात कर लेते हैं बीजेपी की पहली लिस्ट पर क्यों हुआ बवाल। अंबाला कैंट सीट से अनिल विज को टिकट, 90 विधानसभा में 67 फाइनल हो चुकी है, 22 सीट अभी बाकी हैं। इस्तीफे में लिखा विचारधारा के साथ धोखा हो रहा है, भाजपा दगाबाजों को इनाम दे रही है, नुकसान पहुंचाया जाएगा, विरोधी एक शाम पहले आते हैं और टिकट ले जाते हैं। देखो, ये कार्यकर्ताओं ने कहा है कि जो विरोधी थे, जैसे जेजेपी पार्टी से कई आए, जैसे देवेंद्र बबली जेजेपी पार्टी से आए, कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया, अब भाजपा में शामिल हो गए, उनको टिकट मिलेगी। जैसे जेजेपी पार्टी से दादा गौतम आए, एक ही दिन पहले आए, उनको सुविधो की सीट से चुनाव लड़वा दिया गया। लेकिन जो भाजपा की लाइन में टिकटार्थी के रूप में आना चाहते थे, उम्मीदवार बनना चाहते थे, कार्यकर्ता बनना चाहते थे उम्मीदवार, वो अच्छे खासे नाराज हैं भाजपा से। और ये उन्होंने लिखा है कि विरोधी एक शाम पहले आते हैं और टिकट लेके चले जाते हैं। अच्छा, कांग्रेस कैसे संभालेगी पार्टी की गुटबाजी। देखो, ये कवायद लगाई जा रही है कि कांग्रेस की अभी लिस्ट भी नहीं आई है और भाजपा के अंदर भगदड़ बहुत ज्यादा मच चुकी है, बहुत सारे लोगों ने इस्तीफा दे दिया, कोई पार्टी छोड़ के जा चुका है। तो अगर देखा जाए, हरियाणा कांग्रेस में 66 नाम फाइनल हो चुके हैं, 24 सीटों के लिए नई कमेटी बनाई गई है।
अब दूसरा देख लेते हैं, कांग्रेस कैसे संभालेगी गुटबाजी। ये बार बार मैं आपको बता रहा हूं, हुड्डा, सैलजा और सुरजेवाला 1 to 1 बात कर फैसला लेंगे। इनसे कमेटी जो है 1 to 1 बैठकर बातचीत कर रही है। हरियाणा में कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची अभी होल्ड पर रखी गई है। और मैं आपको बता दूं, हरियाणा में पहली लिस्ट क्यों हो रहा, बीजेपी की पहली लिस्ट पर क्यों हुआ बवाल। 5 नेताओं के पुत्र पुत्रियों के नाम, ओबीसी का दबदबा जहां पर 14 सीटें हैं, जाट को भी तरजीब है, गुर्जर, यादव, कश्यप, कंबोज, राजपूत, सैनी सबको जगह दी गई। 13 जाट 13 दलित नेताओं का भी दांव है। विपक्षी की रणनीति की काउंटर करने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी की पहली लिस्ट पर क्यों है बवाल। इसके अंदर क्या है कि महिला कार्ड खेलने का भी प्रयास किया गया, जिसमें 8 को टिकट है, 27 नई चेहरे, भाजपा ने 27 नए चेहरों को टिकट दी है। जेजेपी से आए 4 नेता, जिसमें दादा गौतम है, देवेंद्र बबली है और अनूप धानक है, और एक नेता और है जिन पर दाव खेला गया है। भजनलाल और बंसीलाल के परिवार को तरजीह दी गई है। और सीएम नायब सैनी करनाल से नहीं बल्कि लाडवा से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने करनाल से जगमोहन आनंद को प्रत्याशी बनाया है। और 17 विधायक, 8 मंत्रियों पर फिर से भरोसा किया गया है। चुनाव से पहले बड़ी बगावत क्यों। 4 अगस्त को आई लिस्ट के अंदर 67 बीजेपी कैंडिडेटों की लिस्ट दी गई है। 9 मौजूदा विधायकों की जगह नहीं दी गई। जो मौजूदा विधायक हैं, 9 ऐसे कैंडिडेट नहीं बनाए गए जो मौजूदा विधायक हैं। लिस्ट आते ही पार्टी में बगावत शुरू होगी। पदाधिकारियों ने सोशल मीडिया पर इस्तीफे दिए। दल बदलों को टिकट देने से पुराने नेता नाराज हैं। बीजेपी में अचानक से क्यों इस्तीफों की बाढ़ आई, उसके बारे में जान लेते हैं। विधानसभा चुनाव प्रभारी अमित जैन का इस्तीफा सोनीपत से आ चुका है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन रोने लगी। देखिए, कविता जैन बहुत पुरानी नेता है, उनका टिकट कटना बहुत बड़ी बात है। पूर्व कैबिनेट मंत्री कविता जैन रोने लग गई है। देखो, बड़े बड़े को आंसू आ जाते हैं जब इतने भरोसा करने के बाद पार्टी के अंदर भरोसे तरीके से काम करते हैं, उनकी टिकट कट जाती है। जजपा छोड़कर आए पूर्व विधायक अनूप धानक को टिकट में बवाल हो रहा है। टिकट से कार्यकर्ता में बवाल है। जैसे मैं आपको कुछ नाम बताता हूं, सीमा गैबीपुर, शमशेर गिल, तरुण जैन, जिला पार्षद महंत दर्शन गिरी। उसके बाद टिकट कटने के बाद रतिया के एमएलए लक्ष्मण नापा का इस्तीफा। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने का ऐलान किया। लगभग उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। महम विधानसभा से बीजेपी नेताओं का सामूहिक इस्तीफा। 7 नेताओं ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया है। उम्मीदवार भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान दीपक हुड्डा को यहां पर कैंडिडेट उम्मीदवार बनाया गया है, लेकिन उनका अच्छा खासा विरोध देखने को मिल रहा है। चलिए, सरकार में मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने दिया इस्तीफा। रानिया विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि रानिया से पहले भी विधायक रहे हैं और जीते हैं वहां से, और अब की बार रानिया से शायद ये आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। देश का 4थी सबसे अमीर महिला बीजेपी से बगावत कर चुके हैं, जो नवीन जिंदल, जो अभी फिलहाल कुरुक्षेत्र से सांसद है, उनकी माता है। टिकट कटा तो सावित्री जिंदल ने निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर दिया है। हिसार भाजपा सांसद नवीन जिंदल की मां है। क्या है हरियाणा का सियासी समीकरण, कांग्रेस में कैसे संभालेंगे पार्टी गुटबाजी। जिंदल समूह की चेयरमैन सावित्री जिंदल 2,77,000 लाख करोड़ की मालकिन है। मुकाबला भाजपा के मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता से होगा, जो आरएसएस के अंदर हैं। कारण मनोहर लाल ने हटाया नाम, गलत मैसेज मिला था इनके नाम का। बीजेपी की पहली लिस्ट पर हो रहा है बवाल। अच्छा, पूर्व मंत्री कर्णदेव कंबोज का इस्तीफा। इंद्री विधानसभा से बीजेपी रामकुमार कश्यप का विरोध। कांग्रेस मोर्चा अध्यक्ष सुखविंदर शिवराण का इस्तीफा भवानीखेड़ा से। हरियाणा विधानसभा चुनाव के अंदर करीबन 2,01,000 वोटर हैं, 90 सीट हैं। चुनाव की डेट 5 अक्टूबर है और रिजल्ट की डेट 8 अक्टूबर है।
28 विधायकों को फिर से चुनाव लड़ाना संभव, 7 नए चेहरों को दिया मौका। 24 सीटों पर पेंच फंसा हुआ है सीएम रेस में हरियाणा कांग्रेस के लिए गुटबाजी। कांग्रेस कैसे संभालेगी गुटबाजी? भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, कुमारी सैलजा, ये हैं सीएम की दौड़ में। रेसलर विनेश फोगाट राहुल गांधी से मिले। विनेश को 3 और बजरंग को 2 सीटों से चुनाव लड़ने के ऑप्शन। लगभग आज शाम तक देखो, विनेश फोगाट ने अभी कांग्रेस तो ज्वाइन कर ही ली है। कांग्रेस ज्वाइन होने के बाद अभी क्या निर्णय होगा, कौन सी जगह से चुनाव लड़ाया जाएगा विनेश और बजरंग पुनिया को, ये तो 1-2 घंटे में फाइनल हो ही जाएगा। लेकिन जो मैंने आपको लिस्ट बताई है, कौन कौन से नेताओं ने भाजपा का विरोध किया है और आने वाले समय के अंदर भाजपा की जो दूसरी लिस्ट आएगी उससे कितना विरोध भाजपा का होने वाला है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी उसका सैंपल हम देख चुके हैं भाजपा की लिस्ट आने के बाद। और दूसरी बात ये बताना चाहूंगा, जैसे ही कांग्रेस की लिस्ट आएगी तो लिस्ट आने के बाद कितनी भगदड़ मचती है उसके बारे में भी आने वाली वीडियो में हम संक्षेप में बात करेंगे। लेकिन ये कंफर्म हो चुका है, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं। कभी भी चुनाव कहां से लड़ेंगे घोषणा हो सकती है। आपका इस बारे में क्या कहना है? ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट करके बताएं। साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। लोगों को पता तो लगना चाहिए असल बात क्या है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल and don't forget to follow my account on Instagram also.